मैं आप में से पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिए इस बात पे, जैसे आप हो, क्या आपको आपकी कमजोरी पता है? कौन सी चीज में आप वीक हो? जिस चीज में आप वीक रहेंगे ना, हमेशा डेविल आपके सामने वही। अब आप मुझे बताइए, अगर आप प्रभु से पहले व्यभिचार करते थे, आप फिजिकली थे किसी के साथ, मैं आपको सिंपल बात पूछता हूं, आप प्रभु में आए, आप स्ट्रांग हो गए, आप 2-4 बार प्रेयर मत करो, आप 2-4 हफ्ते दुआ मत करो, और ये न करके आप किसी भी थिएटर के सामने खड़े हो जाओ, किसी कॉलेज के सामने खड़े हो जाओ, आप देखो आपके अंदर क्या होता है। आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपको ना ऐसे अपने आप को ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं मुझे नहीं देखना है। आपका मुंडी ऐसे भागेगा उधर। जानते हो क्यों आपकी कमजोरी एक्टिव हुई? क्योंकि आप खुदा से दूर हो गए। आपको क्या लगता है मैंने ये अनुभव नहीं किया है? अरे कई बार मुझे मेरी कमजोरियां पता है, और मुझसे ज्यादा मेरी कमजोरियां डेविल को पता है। एंड ही नोस किसको कैसे फंसाना है। इस बंदे के ऊपर स्टडी की थी उसने। ये पैसों के लिए चोरी कर सकता है, झूठ बोल सकता है। इवन आपको पता है, एक दिन एक एल्बेस्टर, एक इत्र की बोतल तोड़ दी गई। जानते हो ही रिएक्ट्स। वहां पर क्या लिखा है? यहूदा नाराज हो गया, नाराज होकर कहता है यह पैसा तो गरीबों को बांटा जा सकता था। वहां पर क्या लिखा है? उसे गरीबों की चिंता नहीं थी, उसे था यार इसका बेच के कुछ पॉकेट में आता। ऑफरिंग में से वो चोरी करता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी लोग अपने कमजोरियों को लेकर खुदा के पास नहीं जाते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत डेंजर में हो। इस आदमी को नहीं पता था कि इस दुनिया के सबसे महान प्रचारक के साथ घूमने के बाद भी यह बंदा नाश हुआ है। जो भी लोग अपनी कमजोरियां जानते हैं, अधिक बोलना, अधिक सोचना, लड़की, पैसा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बकबक करना, बुराई करना, चुगलियां मारना, जितनी भी बहनें और भाई अपनी कमजोरियां जानते हैं, अगर आप अपनी कमजोरियां लेके खुदा के पास नहीं जाओगे, मैं आपको सच कहता हूं, आप डेली पाप क्षमा मांगना, पाप करना, क्षमा मांगना, ऐसे ही पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और फाइनली यू लॉस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बंद करने से पहले एक बहुत सिंपल लाइन मैं आपको बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को बचाने आया था, लेकिन याद रखना, अब की बार प्रभु किसी पापी के लिए नहीं, धर्मी के लिए आएगा। और अगर आप जानना चाहते हो धर्मी कौन है, तो धर्मी सिर्फ वो लोग नहीं है जो विश्वास करके बपतिस्मा लेके कलीसिया में बैठे हैं। रियल राइचस व्यक्ति वो है जो खुदा के साथ चलता है। अगर आपको ये बात जाननी है, आप लूका 1 अध्याय पढ़ो, उत्पत्ति पढ़ो, नूह के बारे में आपको पता चलेगा। दे आर द पीपल हु वॉक विद गॉड। मैं हैरान था उस दिन, मैं दिल्ली में था, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने वहां पर प्रीच किया, नोहा ने ड्रिंक क्यों की, इसके ऊपर मैंने पूरा सरमन प्रीच किया। जब वो बोट से नीचे उतरा, पूरी दुनिया में कोई भी नहीं, सिर्फ नूह एक्साइटमेंट में आके, घमंड में आके उसे ड्रिंक कर ली। कभी कभी एक्साइटमेंट को भी कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे भाइयों ने बीवियों से एक्साइटमेंट में बड़े बड़े वादे किए थे, मैं देहरादून लेके जाऊंगा, मैं दिल्ली लेके जाऊंगा, टीटवाला भी नहीं लेके गया है। मैं इधर लेके जाऊंगा, मैं दिल्ली लेके जाऊंगा, मैं पंजाब लेके जाऊंगा। आप जानते हो आपने सब वादे कब किए थे? जब आप बहुत खुश थे। मैं तुझे नई नई ड्रेस लेके दूंगा, लिंकिंग पे चल, मैं तुझे सब लेके देता हूं। बहन पैसे ले लो इनसे, ये नहीं चलेंगे, आप खुद ही होकर आओ। बड़े बड़े वादे करते। बहुत खुश था एक दिन हेरोद, बोल लड़की क्या चाहिए? यूहन्ना का सर। अपनी खुशी के कारण वो फंस गया बेचारा।
उसके हाथ से सोचो कितना बड़ा पाप हुआ है। एक नबी को मारना। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? हाबिल से लेके जकरिया तक जिनकी भी मौत हुई उन सब का बदला इस युग से लिया जाएगा। ये नबियों की मौत का बदला। आप सोचो, परमेश्वर के नबी को मारना। विश्वासी को हाथ लगाओ तो स्वर्ग से प्रभु बोलता है मुझे क्यों सता तो सोचो नबी की जो नबी को तंग करेंगे उनकी हालत क्या है। मैंने आज तक देखा है जिन भी लोगों ने कलीसियाओं को डिस्ट्रॉय किया है ना, जिन भी लोगों ने चर्च को जलाया है, मारा है, तोड़ा है, मैंने देखा है आगे चल के परमेश्वर ने बहुत स्ट्रॉन्ग डीलिंग्स की हैं उन लोगों के साथ। कौन बचा? मुझे बताइए, कौन बचा? फिरौन। समुद्र में कब्र बनाई उसकी प्रभु ने। लिखा है आज तक उस सेना का पता नहीं चला है। कहां गए मादी फारसी? मिट्टी में मिला दिया प्रभु ने। कहां गई इजबल? कुत्तों ने उसके खून को चाटा, बाइबल बताती है, जब वो गिर गई। ऐसा लिखा है जहां वो मरी वहां पर वैश्याएं नहाती हैं आज। कहां गया हेरोदस? मट्टी में मिला दिया उसको भी। इसलिए यशायाह में लिखा गया है सबको मारा उसने, अब एक बचा है और लिखा है प्रभु उसको भी नहीं छोड़ेगा, शैतान। आप जानते हो यशायाह में एक वचन लिखा है जहां पर लिखा है खिड़की है। मैं कभी आपको दिखाऊंगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। आप जब भी उस खिड़की से बाहर देखोगे ना, आपको एक ही चीज दिखेगी, स्मोक, धुआं। प्रकाशित वाक्य में नहीं, पर यहेजकल और यशायाह में इस खिड़की का जिक्र है। एक ऐसी खिड़की है जहां से आप कभी भी बाहर देखो आपको सिर्फ धुआं ही दिखेगा। मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु ये धुएं का क्या अर्थ है? आप जानते हैं हम जब उठा लिए जाएंगे, न्याय पूरा हो जाएगा, हम स्वर्ग में रहेंगे और हम हमेशा इस खिड़की की तरफ जब बाहर देखेंगे तो हमें धुआं दिखाई देगा। और आप जब भी प्रभु से पूछोगे प्रभु ये धुआं क्यों दिख रहा है, तो प्रभु आपको एक ही बात कहेगा, तेरे कॉलर पे जिसने हाथ डाला था ना वो जल रहा है, तेरे पर हाथ उठाया है, इतना आसानी से छोड़ूंगा मैं उसको? शैतान, वो कभी नहीं मरेगा। लिखा है वो युगानुयुग जलता रहेगा। आप जानते हो डेविल कभी भी नहीं मरेगा, वो कभी डाई नहीं होगा। वो एक आग की झील में रखा जाएगा। इवन द प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, यूहन्ना कहता है मैंने देखा शैतान और मौत आग की झील में डाले गए। मौत भी डाल दी गई अंदर, खत्म। और मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं आने वाले दिनों में प्रकाशित वाक्य 1 से लेके 22 अध्याय हर चैप्टर पे स्टडी दूंगा। परमेश्वर, कुछ मेरे लेसन्स बाकी हैं जो मैं सीख रहा हूं। हर चैप्टर पे 1 घंटा स्टडी, राइट? मैं आपको एक रहस्य बताऊं, पहले के 3 अध्याय में कौन दिखाया गया है? आप आराम से पढ़ना, आपको पूरे प्रकाशित वाक्य में 3 के बाद कलीसिया कहां नहीं दिखेगी। रैप्चर, उठा ली गई, कहां नहीं मिलेगी आपको। कलीसिया का जिक्र ही नहीं है। फिर जिक्र है इजराइल का, अलग अलग चीजों का। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी कमजोरियों को पहचाने और परमेश्वर के सामने कमजोरी लेके जाइए और कहिए प्रभु मुझे बलवंत कर, शैतान मेरी इन कमजोरियों को लेकर मुझे बहकाने न पाए। अगर आपकी कमजोरी पैसा है, वो पैसा लेके आएगा। आपकी कमजोरी लड़की है, वो लड़की लेकर आएगा। आपकी कमजोरी किसका बुरा बिहेवियर है, आप किसी के बुरे बिहेवियर को टॉलरेट नहीं कर पाते हो, वो बार बार आपकी सोच में उस आदमी को लेकर आएगा। आपकी कमजोरियां को पहचान कर यहूदा इस्करियोती को कुछ भी नहीं किया गया, उसके सामने सिर्फ प्रोडक्ट लेकर आया। कभी कभी आप देखो बच्चे नहीं आते तो अपन क्या करते हैं? मैं बताऊं मैं क्या करता हूं? हमारे घर पे एक छोटा सा बेबी है,
अभी वो थोड़ा बड़ा हो गया है। कई बार मैं उसको बुलाता था, साहिल, हाँ मामा, नहीं मैं बैठा हूं। आप बिलीव करो, मैं फ्रिज से चॉकलेट लेके फिर बैठता था, साहिल मामा मैं 2 मिनट में आ रहा। मैं बोला प्रभु चॉकलेट देख के आया। ये नो बच्चों की कमजोरियां होती हैं, ये सब आदतें होती हैं, चॉकलेट्स, बलून्स, टॉयज, कैसे वो खिंचे आते हैं। इस आदमी के खिलौने शैतान के हाथ में आ गए। पैसा, 2 रुपए का नोट दिखाया, फिर 5 का दिखाया होगा, फिर 100 का दिखाया, ये सब मन में होता है। आप जानते हो जब प्रभु कहता है मैं तेरा नाम जीवन की किताब में मैंने लिखा है, तो ये मत समझना कि प्रभु के पास कोई किताब है और रबड़ और पेन लेके बैठा हुआ है सारा दिन और आपको देख रहा है। अच्छे काम कर रही है लिखो, बुरे काम मिटाओ, फिर अच्छे काम मिटाओ, फिर बुरे। सारा दिन क्या प्रभु के अकाउंटेंट की तरह यही काम करता रहेगा? जब वहां लिखा है किताब, इट मीन्स गॉड्स माइंड, परमेश्वर का मन। ठीक है, बोलो अपने बाजू वाले को, अपनी कमजोरी खुदा के पास ले जाओ। प्लीज इस मैसेज को हल्के से मत लेना। आपको भी पता है कि एक्चुअली आज कुछ अलग ही सीखने को मिला है, कुछ अजीब ही सीखा है मैंने आज से। तो बाप रे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो लगता था सब शैतान करता है। नहीं नहीं नहीं, आप उल्लासनगर में रहते हो, यहां पर लाइट बंद होने का ब्लेम भी डेविल पे जाता है। सब चीजें उस पर मत डालो, अपनी कमजोरियों पर वर्कआउट करो, खुदा के पास जाओ, उसे मांगो, मुझे भर अपनी आत्मा से, समर्पण करो, वो आपको अपनी आत्मा से भर देगा। उसके बाद आपकी कमजोरी तो छोड़ो। बंद करने से पहले लास्ट वर्ड, जानते हो यीशु कैसे जीता था? इस संसार का सरदार आ रहा है और वो अपना मुझ में कुछ नहीं पाएगा। दिस इज हाउ जीसस लिव्स। बुलाओ उसको और उसको बोलो, मुझ में अपनी कोई कमजोरी ढूंढ के बता। इस तरह उसने अपनी जिंदगी पूरी की थी। इस संसार का सरदार आ रहा है और वो अपना मुझ में कुछ नहीं पाएगा। दिस इज हिज लाइफ। इस संसार का सरदार हमारे अंदर बहुत कुछ पाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं पाएगा। और वही वह व्यक्ति है जो कहता है मेरा पीछा करो, फॉलो मी। अब कुछ समझ में आई आपको बात? ये सीक्रेट है यार ये तो। बोलो यीशु मसीह की